The story of a very famous scientist whose name is Nikola Tesla. Now, first of all, who was Nikola Tesla? Nikola Tesla was the scientist or was the employee of Thomas Alva Edison. अगर आपको कभी भी इसके बारे में ब्रीफ जानकारी हो तो आपको पता होगा कि निकोला टेस्ला यूज्ड टू वर्क फॉर थॉमस एल्वा एडिसन. And everybody knows that Thomas Alva Edison invented the light bulb. Everybody knows that Thomas Alva Edison invented the light bulb. इन्होंने light bulb को invent किया. Thomas Alva Edison invented the light bulb. Now, Edison was working on a famous technology which is known as direct current. Edison एक famous technology पे work कर रहा था which is known as the direct current. DC. ठीक है, दिस डायरेक्ट करंट नाम आपको पता चल रहा है डायरेक्ट है, इसकी डायरेक्शन जो है दैट डज नॉट चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जितने टाइम तक सर्किट आपका रनिंग रहता है, जितने टाइम तक सर्किट आपका चलता रहता है, उतने टाइम तक आपके सर्किट के अंदर करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करती. उतने टाइम तक आपके सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करती. जो करंट की डायरेक्शन है वही बनी रहती है. जो करंट की डायरेक्शन है वही उसमें बनी रहती है. कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आती. ठीक है भाई, सीधी सिंपल सी बात है. तो थॉमस अल्वा एडिसन वाज वर्किंग ऑन द फिनोमेना ऑफ डायरेक्ट करंट एंड डायरेक्ट करंट पे ही वो अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर, डायरेक्ट करंट पे पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरी जगहों पे वो चाहते थे कि करंट जब भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाए तो इट शुड बी ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट. वो ये चाहते थे. ठीक है, वो ये चाहते थे दैट करंट शुड बी ट्रांसमिटेड in the form of DC. ठीक है, करंट किस फॉर्म में जाना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह? डीसी के फॉर्म में जाना चाहिए, डायरेक्ट करंट के फॉर्म में जाना चाहिए. लेकिन डायरेक्ट करंट का एक बहुत मेजर ड्रॉबैक होता है. वो ड्रॉबैक डायरेक्ट करंट का ये है, डायरेक्ट करंट सेफ होता है, डायरेक्ट करंट सारी बातें हैं, सब कुछ है, उसको बनाना आसान है, सब कुछ आसान है. लेकिन डायरेक्ट करंट का सबसे मेजर ड्रॉबैक ये है कि इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ पावर. ये बहुत भयंकर पावर को कंज्यूम करता है, बहुत ज्यादा पावर को कंज्यूम करता है, जिसके कारण इसको ऑपरेट कर पाना हमारे लिए फीजिबल नहीं रहता. जिसके कारण इसको ऑपरेट कर पाना हमारे लिए क्या रहता है? फीजिबल नहीं रहता. ठीक है, तो यहीं पे उनके एम्प्लॉय जो थे निकोला टेस्ला, वो अपने आइडिया के साथ आते हैं और आइडिया के साथ आके हमें किसके बारे में बताते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में. इसके बारे में बताते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट. नाउ दिस ऑल्टरनेटिंग करंट नाम से ही पता चल रहा है ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट मींस अपनी डायरेक्शन को आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट चेंजेस. निकोला टेस्ला थॉमस एल्वा एडिसन के एक एम्प्लॉय थे एंड एडिसन वाज वर्किंग ऑन द फिनोमेना. एडिसन किस फिनोमेना पे वर्क करता था? तो एडिसन वाज वर्किंग ऑन द फिनोमेना ऑफ डायरेक्ट करंट. एडिसन डायरेक्ट करंट के फिनोमेना पे वर्क करता था. सही है, एडिसन किसके फिनोमेना पे वर्क करता था? डायरेक्ट करंट के फिनोमेना पे. चलिए बिल्कुल सीधी सी बात है, डायरेक्ट करंट के फिनोमेना पे एडिसन वर्क कर रहा था एंड वो फिनोमेना जो था वो बहुत पावर कंज्यूम करता है. अगर डायरेक्ट करंट में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन किया जाए पावर का तो बहुत पावर लॉस देखने को मिलता है, बहुत एनर्जी लॉस देखने को मिलता है. यहीं पे आते हैं निकोला टेस्ला और बोलते हैं कि अगर हम ऑल्टरनेटिंग नेचर का करंट यूज करें, और ऑल्टरनेटिंग नेचर का करंट कैसा देखने को मिलता है तो आप सभी लोग जानते हैं, कुछ इस तरीके से. यहाँ पर अपन ड्रॉ करेंगे, आपको समझ में आ जाए. कुछ इस तरीके से. ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा दिख रहा है आपको? एक साइनोसॉइडल वेव जैसा दिख रहा है. कैसा दिख रहा है? एक साइनोसॉइडल वेव. व्हाट डू यू मीन बाय साइनोसॉइडल वेव? साइनोसॉइडल वेव का मतलब क्या हो गया? साइन के ग्राफ जैसा.
किसके जैसा, साइन के ग्राफ जैसा। पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ा, फिर पॉजिटिव में कम हो गया, फिर नेगेटिव में बढ़ा, नेगेटिव में कम हो गया, फिर पॉजिटिव में बढ़ा, पॉजिटिव में कम हो गया। मतलब आप देखो कि यहाँ पर एक साइन कर्व आपको देखने को मिल रहा है। दिस टाइप ऑफ करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट, डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय नन अदर देन निकोला टेस्ला। So Nikola Tesla was working on this phenomena, और इन्होंने जाके एडिसन को बोला कि अगर आप डीसी पे काम करोगे तो पावर लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे, आप अल्टरनेटिंग करंट को यूज करिए, पावर लॉस जो है सर्किट के अंदर बहुत कम होगा। जब आप लॉन्ग डिस्टेंसेस पे इलेक्ट्रिसिटी को भेजेंगे, जब आप लॉन्ग डिस्टेंसेस पे इलेक्ट्रिसिटी को भेजेंगे तो बीच रास्ते में इतना लॉस हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट करंट भेजते हो कि यूजेबल रहेगा ही नहीं, एनर्जी यूजेबल रहेगी ही नहीं, जो घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी उसको यूज ही नहीं कर पाओगे। लेकिन एडिसन वाज टोटली कन्विंस्ड फ्रॉम हिज ओन आइडिया, वो खुद के आइडिया से ही कन्विंस था, तो उसने एडिसन ने निकोला टेस्ला के फिनोमेना को मानने से मना कर दिया। लेकिन आज की डेट में हम सभी जानते हैं कि इस संसार में हर जगह पे करंट अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जा रहा है, करंट अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करा जा रहा है तो दैट इज ट्रांसमिटेड, दैट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। उसको ट्रांसमिट किया जा रहा है किस फॉर्म में, ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में, दैट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर कहीं पे भी करंट चलता है, ठीक है, ऐसा क्यों, बिकॉज इन ऑल्टरनेटिंग करंट पावर लॉस इज नेग्लिजिबल, पावर लॉस इज वेरी लेस, और अपन बोले तो जस्ट हाफ रहती है। जैसा डीसी के अंदर पावर लॉस रहता है उसका जस्ट हाफ एसी में रहता है। तो आप इतना याद रखें कि पावर लॉस इज वेरी लेस एंड दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग अल्टरनेटिंग पावर सोर्स टू पावर आवर हाउसेस। हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए, हमारे घरों तक जो पावर हाउसेस हैं वहां से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक जब पहुंचती है तो हम कौन सा यूज करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज करते हैं, यूज ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर हो रही है कि नहीं, हैंड रेज करते हो। Tell me if this is clear to everyone or not. चलिए बहुत बढ़िया बात है। Now those students wait for 2 minutes. Nikola Tesla was the scientist who invented the concept of alternating current. अब आप बोलोगे सर हमारे घरों में आता तो alternating current ही है, आप बोलोगे सर हमारे घरों में आता तो alternating current ही है, फिर हम डीसी पढ़ते क्यों हैं, फिर हम डीसी पढ़ते क्यों बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट में पावर ट्रांसमिशन किया जाता है। ऑल्टरनेटिंग करंट में याद रखेंगे सभी बच्चे, ऑल्टरनेटिंग करंट में पावर ट्रांसमिशन किया जाता है, पावर को यूज नहीं किया जाता। ऑल्टरनेटिंग करंट का यूज बहुत कम डिवाइसेस डायरेक्टली करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द डिवाइसेस, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द डिवाइसेस दे यूज, majority of the devices they use direct current। आपके घरों में जब भी कोई करंट आता है, मान लीजिए ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में आ रहा है, आपने मोबाइल फोन लगाया, मोबाइल फोन के अंदर कोई एक डिवाइस लगा हुआ होगा, उसके चार्जर में एक डिवाइस लगा होगा which is known as a rectifier, and that rectifier what it does is वो रेक्टिफायर ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो जो भी ऑल्टरनेटिंग नेचर का करंट आपके घरों में आ रहा है आप उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो और फिर उसको यूटिलाइज करते हो, तो घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। आपको ये याद रखना है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो हमारे घरों में ट्रांसमिट जरूर किया जा रहा है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द डिवाइसेस दे आर यूजिंग डायरेक्ट करंट फॉर देयर फंक्शनिंग। Majority of the devices they are using direct current for their functioning.
आई होप यहां तक बात सबको समझ में आई होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आप एक चीज ध्यान रखें, ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या रहेगी, और यहाँ पर मैं कुछ एक पॉइंट एसएचएम के अभी बताना चाहता हूं, क्योंकि इस चैप्टर में, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में, सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ एक फंडों का इस्तेमाल होगा। और मैं जानता हूं कि 11th क्लास में से आपको बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनको एसएचएम बहुत अच्छे से आता है। बहुत कम का मतलब एक या दो ही होंगे। तो ध्यान से देखिए और समझेंगे, देखेंगे। सबसे पहले अब ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। आप निकोलस टेस्ला के बारे में पढ़िएगा, आप निकोला टेस्ला के बारे में देखिएगा कि उन्होंने बहुत सारे पेटेंट्स अपने नाम पे करा रखे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इतने सारे मॉडर्न डिवाइसेस, जनरेटर्स वगैरह, मोटर्स एंड सो ऑन, कितनी सारी चीजें निकोला टेस्ला के नाम पे पेटेंट्स, इतना कुछ इन्होंने डिजाइन किया। तो आप इनके बारे में पढ़िएगा और इनकी लाइफ के बारे में इन्होंने क्या क्या किया, आप नेट पे सर्च करके आप पता करें। चलिए अब अपन देखते हैं कि पहली बात तो ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या बनेगी। तो पिछले चैप्टर में आखिरी टॉपिक हमारा था एसी जनरेटर, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अब ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर हमारी जो इक्वेशन निकली थी, दैट वाज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। E is equal to E naught sin omega t. E can be written as NBA omega sin omega t. NBA omega sin omega t. Now what is this NBA omega? This is the maximum value of EMF. This is the maximum value of EMF. EMF की क्या है ये? मैक्सिमम वैल्यू है। EMF की मैक्सिमम वैल्यू है। व्हाट इज दिस E नॉट? E नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। अब बेटा अगर मैं इसको कंपेयर करूं ना, किससे कंपेयर करूं? इक्वेशन से, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से, किसी भी ऑसिलेशन के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से, तो ये दिखता है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t के बराबर, जो कि आपने 11th क्लास में जरूर देखा है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। ठीक है, किसका है ये इक्वेशन? है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल। अब इस डिस्प्लेसमेंट में y तो डिस्प्लेसमेंट है, a क्या है? एम्पलीट्यूड। and what is this omega t? omega t is telling us about the frequency। ठीक है, तो ये हमारा ऑसिलेटिंग पार्टिकल की इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो कंपेयर होती है। अब एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ये मैंने बनाया एक सर्कल, ठीक है, और मैं यहाँ पर बना रहा हूं एक रोटेटिंग रॉड। ध्यान से देखना कैसे रोटेटिंग रॉड। ये मैंने एक रॉड बनाई, ये बना दी, और इस रॉड को इनिशियली हॉरिजॉन्टल रखा। इस रॉड को इनिशियली कैसा रखा है? हॉरिजॉन्टल रखा है। मैं क्या करता हूं, इस रॉड को रोटेट करवाना शुरू करता हूं विद सम वेलोसिटी ओमेगा। इस रॉड को रोटेट करवाने लगता हूं विद सम वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा वेलोसिटी से इस रॉड को रोटेट करवाने लगते हैं। चलिए, जैसे ही इसको रोटेट करवाने लगते हैं, देखा आफ्टर टी टाइम ये रॉड अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होकर कहीं और पहुंच चुकी होगी, लाइक दिस, ये यहाँ कहीं पे पहुंच चुकी होगी। दैट मींस आफ्टर टी टाइम इट हैज कवर्ड सम एंगल थीटा। ठीक है, इट हैज कवर्ड सम एंगल थीटा। ये थीटा एंगल को पहली बात तो क्या कर चुकी है? कवर कर चुकी है। चलिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। थीटा क्या है? थीटा है एंगल कितना इसने कवर किया। इसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी, टाइम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा टी। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ओमेगा टी आ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन, इस पर्टिकुलर रोटेटिंग रॉड के बारे में बात करूं, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आ रहा है जिसको मैं x से डिनोट कर सकता हूं, और इसका एक वर्टिकल प्रोजेक्शन आ रहा है जिसको मैं y से डिनोट कर सकता हूं। ठीक है, जब मैं
एक्स और वाई की वैल्यूज को कैलकुलेट करता हूं तो ध्यान से देखिए वाई क्या निकल के आता है मेरे पास, वाई निकल के आता है मेरे पास a sin थीटा। अगर इसकी लेंथ a के बराबर है तो मैं लिखूंगा a sin थीटा इज द वैल्यू ऑफ y। अब थीटा क्योंकि ये रोटेटिंग रॉड थी तो ओमेगा टी के बराबर था, तो मैं y को a sin ओमेगा टी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? a sin ओमेगा टी। चलिए ऐसे ही अगर मैं x की बात देखूं तो वो क्या हो जाएगा a cos थीटा, और या तो मैं एंगुलर फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा a cos ओमेगा टी, a cos ओमेगा टी। ठीक है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी एंड x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। ये इक्वेशंस बन जाती है। अब ये इक्वेशंस क्या सिग्निफाई कर रही है उसकी बात करते हैं। तो देखिए जैसे जैसे ये रॉड जो है रोटेट करेगी, पहले रॉड हॉरिजॉन्टल पड़ी थी तो y प्रोजेक्शन 0 था। जब रॉड हॉरिजॉन्टल पड़ी थी y प्रोजेक्शन 0 था, थीटा की वैल्यू भी 0 थी, तो y का डिस्प्लेसमेंट 0 था। जैसे जैसे ये रॉड रोटेट करने लगेगी तो ये जो y प्रोजेक्शन है ये इंक्रीज करने लगेगा। जैसे जैसे रॉड रोटेट करेगी y प्रोजेक्शन इंक्रीज करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा एंड सो ऑन। जब ये रॉड परफेक्टली वर्टिकल हो जाती है, जब ये रॉड परफेक्टली वर्टिकल हो जाती है तो y प्रोजेक्शन मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, जब ये रॉड परफेक्टली वर्टिकल हो जाती है तो y प्रोजेक्शन मैक्सिमम हो जाता है। अब इसके बाद ये रॉड पीछे की तरफ वापस आने लगेगी, पीछे की तरफ घूमने लगेगी तो y प्रोजेक्शन अगेन डिक्रीज होने लगेगा। और जब ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो गई तो y प्रोजेक्शन 0 हो गया। तो देखिए y प्रोजेक्शन के साथ क्या हुआ, y प्रोजेक्शन पहले बढ़ा, जब रॉड एकदम वर्टिकल हो गई तो y प्रोजेक्शन मैक्सिमम हो गया, जब रॉड पीछे की तरफ वापस आने लगी तो y प्रोजेक्शन कम होने लगा, और रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाती है तो y प्रोजेक्शन 0 हो जाता है। तो y बढ़ा फिर कम हुआ। अब रॉड जब नीचे की तरफ रोटेट करने लगेगी, इस तरफ नीचे जाने लगेगी तो y प्रोजेक्शन वापस से बढ़ेगा, बट इन दी नेगेटिव डायरेक्शन, बट इन दी नेगेटिव डायरेक्शन। ये लो y प्रोजेक्शन नीचे की तरफ वापस बढ़ना शुरू, और मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब ये रॉड एकदम वर्टिकल हो जाएगी। तो रॉड के साथ क्या हुआ, रॉड रोटेट होते होते y प्रोजेक्शन पहले इंक्रीज मैक्सिमम, देन y प्रोजेक्शन डिक्रीज 0, देन y प्रोजेक्शन अगेन इंक्रीजेस, देन अगेन डिक्रीजेस। तो वेव कैसी बनती दिखी, तो बेटा अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाऊं तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ मेरे को कैसा बनता दिख रहा है, ये देखिए कुछ इस तरीके का, एक वेव जैसा, ये ऐसे और फिर ये ऐसे। तो ये मैं सिर्फ वाई प्रोजेक्शन बना रहा हूं बेटा टाइम के साथ। पहले वाई प्रोजेक्शन बढ़ा पॉजिटिव में, फिर कम हुआ, फिर नेगेटिव में बढ़ा, फिर कम हुआ, और जितने टाइम में एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है उसको तो हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये लो टी क्या है हमारा, टाइम पीरियड। सो बेसिकली दिस इज नोन एज द बेसिक ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब ये क्यों पढ़ रहे हैं सर, क्या जरूरत पड़ गई, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि सर मैं एकदम एसएचएम को ही पढ़ना पड़ गया पिछले साल का। क्योंकि बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, एक वेव जैसा दिखता है, एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल जैसा दिखता है। और मजेदार बात बताऊं, चार्ज पार्टिकल भी ऑसिलेट ही कर रहा होता है जब ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है। चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं रहा, वो तो ऑसिलेट कर रहा है अपनी जगह, इसीलिए यहाँ पर वेव ऐसी बन गई। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई, यस और नो, फास्ट। यस, 12th क्लास। टेस्ट जाते हैं, 2-3 बच्चे टेस्ट देते हैं क्लास के अंदर, टेस्ट जाते हैं 2-3 बच्चे क्लास देते हैं। गूगल फॉर्म तो बहुत ही कम 8-10 बच्चे ही देते हैं, उसमें से भी मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो चीटिंग कर रहे होते हैं। और मैं जानता हूँ कौन कौन बच्चे जेन्युइनली दे रहे हैं और कौन चीटिंग कर रहे हैं। तो आप अगर अपनी बोर्ड क्लास को इतना लाइटली लोगे ना तो फिर बोर्ड बहुत आपको लाइटली ले लेगा। एक दिन ऐसा आएगा आपको ऐसा लगेगा कि काश पढ़ लेते तो ये दिन ना देखना पड़ता। ये आई एम ओनली टॉकिंग टू दो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, जो ग्रांटेड लेके चले हुए हैं। चलिए, तो सर इसको पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी। देखिए यहाँ पर चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। कैसे ऑसिलेट कर रहा है उसकी बात करते हैं, आइए देखिए। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम डायरेक्ट करंट को यूज करते थे तो उसके पावर सोर्स के लिए हम ऐसे बैटरी दिखाते थे। ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, इस तरीके से।
इस तरीके से पॉजिटिव एंड नेगेटिव दिखाया जाता था। दिस इज द सिंबल ऑफ डीसी, डीसी पावर सोर्स। अब अगर मुझे ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स दिखाना होगा तो मैं ऐसे नहीं दिखाता हूं, मैं क्या करता हूं, एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है, उससे एक टर्मिनल निकाला, एक टर्मिनल निकाला, और बीच में इस तरीके से साइनोसॉइडल ग्राफ बना दिया, एक ऐसे साइन वेव बना दी। अब मुझे पता है कि ये कौन सा पावर सोर्स है, दिस इज नोन एज द एसी पावर सोर्स। मुझे डीसी पावर सोर्स के बारे में भी आइडिया लग गया, मुझे एसी पावर सोर्स के बारे में भी आइडिया लग गया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। अब एसी पावर सोर्स के अंदर हो क्या रहा है उसकी बात करते हैं, फिर अभी क्लास खत्म करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट जो क्लास होती है आपकी मीनार सर वाली, वो भी मैं ही लूंगा, तो उसमें भी एसी ही चलेगा। तो आप लोग ध्यान रखें, ऑल्टरनेटिंग करंट ही रहेगा। जो दूसरी वाली क्लास है, शायद 10:30 पे जो क्लास है, वो भी मैं ही लेगा। चलिए, तो मैंने क्या किया, एक रजिस्टर लगाया, एक रजिस्टर लगाया, उसमें ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स कनेक्ट कर दिया। अब ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स के कनेक्ट करने के बाद होता क्या, एक बार ये टर्मिनल पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर एक बार ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दैट मींस करंट कुछ देर तक ऐसे घूमेगा, कुछ देर तक ऐसे घूमेगा, फिर ये वापस डायरेक्शन बदल लेगा, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। वो क्या रहा है, किसी भी एक क्रॉस सेक्शन पे चलिए, किसी भी एक क्रॉस सेक्शन पे चलिए, ऑल्टरनेटिंग करंट के कारण चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को पास किया, जस्ट जैसे ही पास करके इस क्रॉस सेक्शन को निकला, करंट की डायरेक्शन बदल गई, चार्ज ऊपर निकल गया, जैसे ही ऊपर निकला करंट की डायरेक्शन बदल गई, चार्ज वापस नीचे आ गया, फिर करंट की डायरेक्शन बदल गई, चार्ज ऊपर निकल गया, फिर करंट की डायरेक्शन बदल गई, चार्ज नीचे आ गया। दैट मींस चार्ज इज डूइंग व्हाट टाइप ऑफ मोशन, चार्ज इज डूइंग ऑसिलेटरी मोशन। चार्ज एक बार नीचे गया, फिर चार्ज एक बार ऊपर गया, एंड टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन को ही तो ऑसिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स आर इन व्हाट टाइप ऑफ मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। देयर इज सम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आल्सो, यहाँ पर कुछ ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी भी है, देयर इज सम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आल्सो, तो फ्रीक्वेंसी भी है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट भी कर रहा है, चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी, उसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड है, जो है बात करेंगे हम आगे। अभी के लिए मुझे बताइए फटाफट सभी लोग हैंड रेज करके, क्या ये बात सबको चमकी की नहीं चमकी है, सॉरी, ठीक है। तो इन एसी इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑसिलेटरी मोशन, और जब भी ऑसिलेटरी मोशन होता है, दे फॉलो द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। whenever whenever a charge particle or any particle is in oscillatory motion, जब भी कोई पार्टिकल एक ऑसिलेटरी मोशन में होता है, तो दे फॉलो द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इस इक्वेशन ऑफ एसएचएम कौन सी होती है, तो d2y बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को ये जरूर फॉलो करते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिकली ऐसा कह सकते हैं सबसे मोस्ट बेसिक पार्ट है हमारे इस पूरे ऑसिलेटरी मोशन का, इस पूरे एसएचएम। ये पार्ट कनेक्ट करता है ऑसिलेशन को अल्टरनेटिंग करंट से। और मैंने पिछले साल भी बच्चों को बताया होता है कि ऑसिलेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि 12th क्लास में ऑसिलेशन वापस आता है, और वापस आता है एसी के फॉर्म में, ठीक है। तब आप ऑसिलेशन नहीं पढ़ते, तब आप उसके बेसिक्स नहीं पढ़ते, तब आप डायरेक्ट एसी पढ़ते। लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर एक बेसिक फिनोमेना बताया है। 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहली बात, ये किस तरीके से रोटेटिंग रॉड एक एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या ये रॉड का जो रोटेशन है, क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है, क्या मैं बोलूंगा नहीं है। रॉड का रोटेशन ऑसिलेशन थोड़ी ना है, रॉड का रोटेशन तो रोटेशन मोशन है। रॉड के रोटेशन की वजह से जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट्स आ रहे हैं, ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट्स आ रहे हैं रॉड के रोटेशन की वजह से, दीज डिस्प्लेसमेंट्स आर एग्जीक्यूटिंग ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ ए रॉड, the vertical and horizontal displacements of the rod or the projections of the rod, they are representing oscillatory motion, not the rod is representing oscillatory motion.
अब इन्हीं से अपन ने ग्राफ बनाया और इन्हीं से आगे अपन ने ये देखा कि चार्ज पार्टिकल भी क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट द मीन पोजीशन। सभी बच्चे बताएं चैट सेक्शन में यस लिख के कि यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं, फिर अपन आज की क्लास खत्म करते हैं। एंड नेक्स्ट जो